गुड इवनिंग एवरीवन। आप KCTC सीतामढ़ी चैनल पे हैं और आज का जो क्लास है वो कंप्यूटर फंडामेंटल के ऊपर है। और हम लोग सीखने वाले हैं प्रिंटर, जो एक तरह का हार्डवेयर है और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बारे में प्रिंटर क्या होता है, कैसे वो काम करता है, कितने प्रकार का होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, प्रिंटर को सेकेंड आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। सेकेंड वर्ड इसलिए यूज किया जाता है, मॉनिटर प्रथम आता है, क्योंकि जो भी काम करते हैं उसका रिजल्ट पहले हम लोग स्क्रीन पे चेक करते हैं। और जब संतुष्टि लायक होता है तब उसको प्रिंट करना चाहते हैं। क्योंकि वो दोबारा दूसरे स्टेप में यूज होता है, इसलिए इसको सेकेंड आउटपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया? प्रिंटर जो आउटपुट देता है रिजल्ट के तौर पे, वह डाटा हार्ड कॉपी के नाम से भी जाना जाता है। हार्ड कॉपी का मतलब परमानेंट कॉपी, जो पेपर पे प्रिंटेड फॉर्म में रहता है। इसके दो टाइप होते हैं, यानी प्रिंटर के दो टाइप आते हैं, दो कैटेगरी का प्रिंटर होता है। एक प्रिंटर जो है, एक प्रिंटर इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट, और दूसरा नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में क्या फर्क है? इम्पैक्ट प्रिंटर का एक ऐसा टाइप है जिसमें प्रिंटर जब डाटा को प्रिंट कर रहा होता है, इंक को स्टिकिंग करते हुए प्रिंट करता है। जैसे हथौड़ा से ये कोई चीज जो है लिखा जाता है ना, हथौड़ा से ठोका जाता है कोई चीज को, है ना, पिन करके। उसी तरह से यहाँ पर पेपर पे रगड़ते हुए, पेन जैसे हम लोग चलाते हैं तो क्या होता है, ऐसे ही ना लिखते हैं, है ना, या ऐसे घसते हैं, रगड़ होती है। तो उसी तरह से पेपर पे इंक को रगड़ते हुए और स्टिक करते हुए प्रिंट करने की प्रणाली इस्तेमाल होता है, यानी जस्ट लाइक पेन, पेन एंड पेपर मेथड। उसमें प्रिंटर साउंड करता है, जब वो प्रिंट करता है तो आवाज भी करता है, घसाते हुए रगड़ का आवाज आता है। इसलिए इम्पैक्ट प्रिंटर को नॉइजी प्रिंटर भी कहा जाता है। जैसे टाइपराइटर से अगर कोई चीज छापिएगा तो खटखट खटखट आवाज आता है, नहीं, और छपता है एक एक लेटर। टाइपराइटर में अलग अलग कलर का नहीं निकालते हैं, कोई एक कलर आप यूज कर सकते हैं उसमें। दूसरा, अलग अलग डिजाइन की राइटिंग आप टाइपराइटर में नहीं कर सकते, सारा लिखावट एक ही टाइप का हो, यही रहता है ना। कंप्यूटर में क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर में भी कुछ वैसा ही होता है ना। इसमें साइज अलग अलग कर सकते हैं, ये सुविधा है, लेकिन बहुत सारा डिजाइन इसमें सपोर्टिव नहीं होता। सिंपली कोई टेक्स्ट लिखने के लिए, जैसे कोई बिल प्रिंट करना है, तो बिल में लिखा हुआ सब तरह का जो भी लिखने वाला डाटा है, बिल का फॉर्मेट सबसे पहले तो प्रिंटेड फॉर्म में रहता है पेज पर। बस उसके सामने अमाउंट से भरना रहता है, क्वांटिटी के साथ, वो बिल अपने आप कंप्लीट हो जाता है। तो सबका जो फॉन्ट साइज है वो एकदम एक समान होता है, यानी इसमें भी साइज अलग अलग करके प्रिंट नहीं किया जाता, एक ही साइज का जनरली प्रिंट किया जाता है। इसका मतलब हो गया, साधारण प्रिंटिंग के लिए हम इम्पैक्ट प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए रेलवे स्टेशन पर टिकट जो प्रिंट की जाती है, तो आप देखेंगे कि टिकट पर बाय डिफॉल्ट पहले से उसका फॉर्मेट प्रिंट रहता है। फॉर्मेट, ट्रेन नंबर लिखा हुआ वर्ड रहता है, बस उसके सामने उसका नंबर छप जाना है कि ट्रेन नंबर ही कौन सा है। नहीं, टाइम वर्ड लिखा रहता है, उसके बगल में टाइम लिखना होता है। गंतव्य का लिखा रहता है फ्रॉम एंड टू, है ना, तो उसके बगल में बस कहाँ से कहाँ तक जाने वाला टिकट है वो लिखना होता है। डिस्टेंस वर्ड लिखा रहता है, बस उसके बगल में लिखना था कितना किलोमीटर है। समझ में आ रहा है? यानी एक फॉर्मेट बना हुआ है जिसमें हम ट्रेन का फ्रॉम एंड टू सेलेक्ट करेंगे तो उस आधार पर डिस्टेंस खुद निकाल लेगा। कंप्यूटर में जो टाइम चल रहा होगा टाइमिंग अपने आप ले लेगा, डेट अपने आप ले लेगा, है ना। कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स का निकालना है वो सामने से पूछ लेता है, और उसमें जितना अंक डालेगा उसके हिसाब से मल्टीप्लाई होकर उसका रेट भी दिखा देता है, कितना का टिकट है वो। और बस उसको कमांड देता है तो उस टिकट पर प्रिंट होके आ जाता है। आप टिकट को देखिएगा
कि बाकी सब कलर में रहेगा, लेकिन जो प्रिंट निकालता है वो ब्लैक एंड व्हाइट रहता है। क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर केवल ब्लैक इंक ही यूज करता है। जब वो ब्लैक इंक यूज करेगा तो प्रिंट कैसा आएगा? ब्लैक एंड व्हाइट ही तो आएगा। दूसरी बात, इसका एक प्रिंटिंग क्वालिटी जो होती है वो बहुत पुअर क्वालिटी होती है, फिनिशिंग क्वालिटी नहीं होती है। पुअर क्वालिटी होने का मतलब यह है कि बहुत कम इंक में काम कर लेता है, इसलिए इसका यूज ज्यादा होता है। सर, बात बताइए, जैसे हमारे जो हम जो स्केल कर रहे हैं तो फोटो से हमारे फोटो बता दूंगा, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आएगा। दोनों ऑप्शन रहता है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन स्कैन करना है तो ऑप्शन चेंज कर लीजिए। उसमें ऑप्शन भी रहता है कि आप इसको कलर स्कैन करना चाहते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट। अगर आप कलर चूज करेंगे तो हूबहू आएगा। हाँ, तो ग्रे स्केल लेकर स्कैन करिए, 3 कलर दिखता है। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऑप्शन 3 रहता है। एक रहता है ग्रे स्केल, है ना, दूसरा होगा BNW ब्लैक एंड व्हाइट, और तीसरा होगा कलर। अब आप इसमें लीजिएगा ना तो पूरा काला जरूर हो जाएगा, लीक ऑफ होता होगा, लेकिन इसमें लीजिएगा तो एकदम चेहरा अच्छे से दिखेगा। क्योंकि पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकाला जाता था ना, वो एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता था, ग्रे स्केल होता था। ये जब भी स्कैन करिएगा तो ग्रे स्केल मोड लीजिएगा, ग्रे स्केल। तो आपका जो फोटो है वो ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में दिखता हुआ स्कैन हो। हाँ, तो ब्लैक हो गया, आप वैसा लीजिए, ग्रे स्केल लेंगे चेहरा दिखे। एक तो सांवला आदमी का फोटो होगा, पहली बात, ठीक है ना, तो डार्क पहले से होगा, प्लस ऊपर से ब्लैक एंड व्हाइट ले लिए, और खत्म हो गया। तो ग्रे स्केल अगर लीजिएगा तो उस आधार पे जो है वो उसका जो कलर होगा उस कलर में दिख जाएगा चेहरा बड़े आराम से, ओरिजिनल ही दिखेगा एकदम। बस कलर रहेगा हल्का ये, लेकिन अच्छे से दिखेगा। अब आते हैं हम लोग, अच्छा इसमें कौन कौन से प्रिंटर आएंगे। ये प्रिंटर के नाम है डॉट मैट्रिक्स। आप बैंक में भी इसका इस्तेमाल करते हैं स्टेटमेंट निकालने के लिए। इतना चौड़ा रहता है, किलो वाला पेज आता है, स्टेशनरी पेज बोलते हैं उसको। LIC का बिल देखते होंगे ना, चौड़ा वाला पेज किनारे से छेद किया हुआ, और जब वो मैनुअल उसको ऑपरेट किया जाता है पेज एडजस्ट करने के लिए, जितना पर चाहे उतना रोक करके पेज को फाड़ भी सकते हैं। देखे हुए कि नहीं ऐसा? देखे हुए। तो उसी को बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स, वही है जो सस्ता प्रिंटिंग में। अक्सर जो कपड़े का दुकान है या कोई भी शॉप है जहाँ पर कंप्यूटर से बिल निकाला जाता है, तो वहाँ वही वाला पेज यूज करते हैं, वो पेज भी किलो पर आता है और बहुत सस्ता मिलता है। तो जो दुकानदार है या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको कंप्यूटराइज बिल निकालना है, वो अपना प्रिंटिंग कॉस्ट और पेपर कॉस्ट को कम से कम रखना चाहेगा ताकि उसको बचत हो। तो इसलिए इम्पैक्ट प्रिंटर का इस्तेमाल बिजनेसमैन इसलिए करते हैं कि सस्ते रेट में ज्यादा से ज्यादा प्रिंट हो सके, इसीलिए वो यूजफुल है। इसमें लिखा होगा इट इज यूज फॉर बल्क प्रिंटिंग एट लो कॉस्ट, कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा प्रिंट करना। नेक्स्ट आता है इसमें लाइन प्रिंटर है, डेजी व्हील है, ये सब प्रिंटर के ही अलग अलग टाइप है। अब आते हैं हम लोग नॉन इम्पैक्ट। तो आज का जो प्रिंटर है जो लोगों के पास आप देखेंगे किसी ऑफिस में या कहीं भी, तो अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का ज्यादा प्रचलन है, क्योंकि लोगों को क्वालिटी पूर्ण प्रिंटिंग चाहिए, थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा पड़े लेकिन प्रिंट अच्छा होना चाहिए। ठीक, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें पेपर पे जब वो लिखता है तो इंक को स्टिक नहीं करता, स्प्रे करता है। फुहारा जैसे देते हैं ना स्प्रे। एक होता है कि दीवार को पेंट करना है तो ब्रश में पेस्ट लगा के घसते हैं, आवाज तो आ रहा है, लेकिन जब स्प्रे मारेंगे तो थोड़ा सा भी आवाज नहीं आए। बस वही मेथड है यहाँ, स्प्रे इंक ऑन पेपर, पेपर पे इंक को स्प्रे करके प्रिंट करता है।
जाहिर है स्प्रे के दौरान इंक का खर्चा ज्यादा होगा, थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन प्रिंट की क्वालिटी जो है बेहतरीन हो। ठीक है, तो आज के डेट में इंक, इसमें दो तरह के प्रिंटर आते हैं इस कैटेगरी में, नॉन इम्पैक्ट। एक तो सबसे पहले साउंडलेस होता है, ये प्रिंटर जब चलेगा तो आवाज नहीं करेगा। दूसरा, इंक थोड़ा ज्यादा लेगा लेकिन प्रिंट क्वालिटी बेस्ट होगी। जिस तरह का चाहिएगा वैसा डिजाइन आप निकाल सकते हैं, कलर या ब्लैक एंड व्हाइट जैसा चाहे सब। लेकिन इम्पैक्ट में आप कलर प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक ही कलर लेके प्रिंट करता है, ब्लैक। तो फिर वो जो भी प्रिंट करेगा ब्लैक करेगा, कोई सिंगल कलर करेगा। मान लीजिए ब्लैक की जगह कोई दूसरा इंक कलर डाल देंगे तो वैसा ही कलर प्रिंट होगा ना, नहीं, वही चीज है। लेकिन इसमें क्या रहता है कि इसमें ब्लैक भी निकाल सकते हैं और कलरफुल भी निकाल सकते हैं। जैसे अपना फोटो निकालना है तो आप इसमें इस कैटेगरी के प्रिंटर से निकाल सकते हैं। कौन सा प्रिंटर है जिससे फोटो निकलता है? नहीं, देखिए दो तरह के प्रिंटर होते हैं। और एक चीज और, इसकी प्रिंटिंग स्पीड बड़ी फास्ट होती है। ऊपर वाले के प्रिंटिंग स्पीड से कई गुना ज्यादा होता है इसका स्पीड। वो 1 मिनट में एक पेज निकालेगा ऊपर वाला, या हो सकता है 1 मिनट में 2 पेज भी निकाल वो। ये 1 मिनट में 20 पेज निकालेगा, 30 पेज भी निकाल सकता है ना। ये प्रिंटर, इसकी खासियत है कि प्रिंटिंग का स्पीड इसका बहुत ज्यादा होता है, प्रिंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसमें एक प्रिंटर आता है जिसका नाम है लेजर जेट। यह एक ऐसा प्रिंटर है जिसमें पाउडर इंक डाला जाता है, ब्लैक, उसको लेजर जेट कहते हैं। उसके इंक बॉक्स को ड्रम कहते हैं, कार्ट्रीज कहते हैं, कार्ट्रीज। और कार्ट्रीज जिसमें इंक रिफिल करवाते हैं पाउडर के रूप में, और उसी से वो प्रिंट होता है जिसे हम आपको प्रिंट करके दिए हुए हैं पाउडर वाले से। उसमें कलर प्रिंटिंग आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका स्पीड बहुत अधिक होता है, बहुत तेजी से प्रिंट करता है। हाँ, इसका एक डिमेरिट है, ये बहुत ज्यादा बिजली लेता है। हाँ, ये 300 से 400 वाट लेगा एक प्रिंटर। यानी आप नॉर्मल इन्वर्टर पे लेजर प्रिंटर को नहीं चला सकते हैं, नहीं चलने देगा, पूरा फुल लोड अकेले ले लेगा वो। हाँ, इसलिए इसको इन्वर्टर से नहीं चलाते हैं लोग, लाइन पे चलाते हैं या जनरेटर पे चलाते हैं। दूसरा होता है इंकजेट, जो अक्सर दुकान पे रखे हुए देखते होंगे फोटो स्टेट के लिए। यह प्रिंटर इसकी तुलना में एकदम, समझिए कि बिजली जैसे कहते हैं सूंघ के चल रहा है, वैसा है। 15 से 20 वाट लेता है, ये बहुत कम हो गया, 2 LED बल्ब के बराबर हो गया, है ना। प्लस प्रिंटिंग क्वालिटी एकदम बेहतरीन होती है, बेस्ट। आप जैसा फोटो चाहेंगे वैसा इसमें निकाल सकते हैं। अर्थात फोटो वाला प्रिंटर इंकजेट होता है। इंकजेट इसलिए नाम पड़ा कि इसके अंदर जो इंक होता है वो लिक्विड होता है। 3 तरह का लिक्विड होता है, एक पिंक, एक ब्लू और एक येलो। एक तो ब्लैक रहता ही है, 4 इंक उसमें डाला जाता है। इस वाले में सिर्फ ब्लैक डाला जाता है, उस वाले में 4 टोटल रहता है ब्लैक को लेकर। और उसी से वो 16,000 कलर्स प्रिंटर बनाता है, एंड वो बहु जैसा चाहे वैसा प्रिंट कर देता है। लेजर प्रिंटर की तुलना में इंकजेट प्रिंटर थोड़ा स्लो काम करता है। जाहिर सा चीज है, जब किसी चीज को बेहतरीन बनाएगा थोड़ा समय लेगा, बस वही चीज। ब्लैक सिर्फ निकालिएगा तो ये भी फास्ट निकालता है लेजर की तरह, लेकिन लेजर इतना फास्ट नहीं करता जितना लेजर प्रिंट करता है, इतना फास्ट इंकजेट नहीं करता। अब समझ में आ गया? अब आप प्रिंटर लेंगे तो उस दौरान इंकजेट या लेजर जब वो कोई चर्चा करेगा आप समझ पाएंगे। लेजर मतलब पाउडर वाला, है ना, और इंकजेट का मतलब कलर इंक वाला, जिसमें हम फोटो को भी निकाल सकते हैं। कलर नहीं आता है तब भी इसका नाम लेजर जेट है। हाँ, हाँ, 4 कलर ही डलाता है। 4 कलर के अलावा हम लोग जब फोटो देते हैं प्रिंट करने के लिए तो कलर थोड़ी बोलते हैं कि लाल पीला हरा में निकाल देना, जैसा आपका शक्ल है वैसा निकालेंगे। हाँ, तो वो प्रिंट होता कहाँ से? उसी प्रिंटर से ना होता। सॉफ्टवेयर का कमाल है कि वो कॉम्बिनेशन मिक्स करते हुए उस हिसाब से उसको कलर देता है, प्रिंटर प्रिंट करता है। सिर्फ सॉफ्टवेयर का खेल है। हाँ, क्लियर है ना।
चलिए, तो इस तरह से उम्मीद है आप ये प्रिंटर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब नया फिर नया टॉपिक लेंगे आगे।